नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल आईएन एक्सप्रेस यूट्यूब न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हो चुकी है 12 मई और बात करते हैं आज की उन सभी बड़ी खबरों की जो हम आपके लिए लेके आए हैं। जी हां दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। दोस्तों मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद बोले पीएम मोदी 17 मई के बाद भी जारी रखना होगा लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन 17 मई के आगे भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस बार इसमें पहले के मुकाबले ज्यादा छूट मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ करीब 6 घंटे तक चली वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 17 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रखना होगा। दोस्तों पीएम मोदी ने इस दौरान आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर भी जोर दिया है और इसके लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन के नियमों में ढील के भी संकेत दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले चरण में लॉकडाउन के जिन कदमों की जरूरत थी उनकी दूसरे चरण में थी, तीसरे चरण में जरूरी कदमों की चौथे में आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने, लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकलने और आर्थिक गतिविधियां तेज करने के उपायों पर मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से देश की अर्थव्यवस्था दोबारा खोलने को लेकर भी सुझाव मांगे हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग जहां है वहीं रहे और राज्य कोरोना वायरस को खत्म कर रहे हैं उसी को जारी रखे। पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों को अर्थव्यवस्था के पटरी पर लाने के लिए साथ देना जरूरी है, हम इस पर साथ मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को खोलने का काम करना है और इस पर ध्यान देना भी जरूरी है। दोस्तों प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा जहाँ भी हमने सामाजिक दूरी के नियमों का पालन किया है हमारी समस्याएं बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती रियायतों के बाद भी कोविड-19 को गोवा तक फैलने से रोकने की होगी। शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण भारत की तरफ श्रमिकों के पलायन और मजदूरों के अपने घर जाने से आर्थिक गतिविधियों के बहाल में आने वाली समस्याओं पर भी इस बैठक में चर्चा की गई थी। दोस्तों करीब 6 घंटे तक चली बैठक के दौरान कोरोना वायरस के संकट और लॉकडाउन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के सुझावों के आधार पर ही आगे का रास्ता तय होगा। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि देश के समान सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि लॉकडाउन में रियायत के बाद कोविड-19 का संक्रमण भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में नहीं फैले। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आगे के रास्ते सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर संतुलित रणनीति बनानी होगी और लागू करनी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कई हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे आरंभ होगी और आने वाले दिनों में गति पकड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि पूरी दुनिया मानती है कि भारत खुद को कोविड-19 से सफलतापूर्वक सुरक्षित रख पाया है, जिसमें राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद में कहा कि आगे के रास्ते और सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर संतुलित रणनीति बनानी होगी और लागू करनी होगी। मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बातचीत करते हुए कहा, आज आप जो सुझाव देते हैं उसके आधार पर हम देश की आगे की दिशा तय कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया मानती है कि भारत खुद को कोविड-19 से सफलतापूर्वक सुरक्षित रख पाया है, राज्यों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 5वीं बार मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्रियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत कई मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए। गौरतलब है कि रविवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के साथ बैठक के दौरान राज्यों के मुख्य सचिवों ने उन्हें बताया था कि कोविड-19 से सुरक्षा जरूरी है, लेकिन साथ ही आर्थिक गतिविधियों भी चरणबद्ध तरीके से बहाल करने की जरूरत है। चलिए दोस्तों बात करते हैं वहीं अगली बड़ी अपडेट की। तो होम आइसोलेशन में अब कितने दिन रहना होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई रिपोर्ट। दोस्तों कोरोना वायरस का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम आइसोलेशन के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के हल्के लक्षणों वाले मरीजों के लिए होम आइसोलेशन पर छूट दे दी है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार अब कुछ शर्तों के साथ कम लक्षण वाले कोरोना वायरस के मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा जा सकता है। गाइडलाइन में कहा गया है कि कोई भी कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में तभी जा सकता है जब डॉक्टर ने मरीज को घर जाने की इजाजत दी हो या इसके अलावा मरीज के पास घर पर आइसोलेशन की सुविधा उपलब्ध हो। दोस्तों नई गाइडलाइन के अनुसार मरीजों के साथ घर पर एक आदमी 24 घंटे रहने वाला होना चाहिए। मरीज के साथ जो आदमी रहे वह हर समय अस्पताल के साथ जुड़ा होना चाहिए, जिससे मरीज की हर छोटी दिक्कत की जानकारी वह अस्पताल को देता रहे। और सबसे अहम चीज, मरीज के मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा मरीज की समय समय पर सेहत की जाँच की जाएगी। मरीज के स्वास्थ्य की जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी को दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम समय समय पर कोरोना मरीज की निगरानी करेंगे। होम आइसोलेशन में जाने से पहले मरीज को एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में लिखा जाएगा कि मरीज स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी जाने वाली गाइडलाइन का पालन करेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मरीजों की 3 श्रेणी में बांट दिया है। इसके तहत पहली श्रेणी में वह मरीज आते हैं जो बहुत कम लक्षण वाला है, इस मरीज को कोविड केयर सेंटर में रखा जाता है। दूसरी श्रेणी में ऐसे मरीज आते हैं जिनमें कोरोना के 3-4 लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसे मरीजों को कोविड हेल्थ सेंटर में रखा जाता है। वहीं तीसरे मरीज ऐसे हैं जिनमें कोरोना वायरस के सारे लक्षण दिखते हैं, इन सभी मरीजों को कोविड हॉस्पिटल में रखा जाता है। दोस्तों ये थी 12 मई की
वो सभी बड़ी अपडेट जो हम आपके लिए लेके आए थे। इसी तरह की अपडेट के साथ अपडेट रहने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही चैनल पर नए अपडेट हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं चैनल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।